धीरे धीरे जो कुछ बोला कोई प्रॉब्लम है इसे दूर चले जाएंगे, भूल जाएंगे। हम क्या करते हैं उसको भूलते ही नहीं, ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। तो यहां से आप क्या करो, उस वातावरण से दूर चले जाओ, मधुवन को याद करो। फिर ऊपर पांडवन देखने के लिए गए थे, पांडवन देखा, ओम शांति भवन देखा, पीस पार्क में गए, बाबा के झोपड़ी में गए, बाबा के कमरे में गए, जो नीला सा ट्रांसलेट है। फिर पीस पार्क से नीचे शांतिवन में आए। फिर बाबा आने का समय आ गया तो हम पहले आकर के बैठ गए थे हॉल में, डायमंड हॉल में। तो गुलजार दादी आई, फिर गीत बजा, हम उड़ के चले जाएंगे। और उस समय फिर कुछ समय के बाद बाबा आए। बाबा ने कितनी अच्छी वो दृष्टि दी थी, वो याद करो। उसके बाद जब बाबा आए, महावाक्य उच्चारण किया, महावाक्य उच्चारण करने के बाद फिर बाबा गए। उसके बाद कैसे हम क्लासेस करते थे। फिर तपस्या धाम में गए थे, तपस्या धाम से हमने पीछे मुड़कर देखा, एक ओम शांति लिखा है पहाड़ी पर, तो वहां चले गए। वहां से ऊपर देखा, ऊपर देखते ही मेरा जो शरीर था प्रकाशमय हो गया। फिर मैं फरिश्ता बनकर ऊपर उड़ते हुए जा रहे। ऊपर अव्यक्त वतन में जाते ही मेरा प्रकाशमय शरीर, जब बाबा ने मुझे वहां आते ही गले लगाया अव्यक्त वतन में और पूछा कि बच्ची कैसा आना हुआ। बाबा हम आपके पास आए, मधुवन में हम आपसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन इतनी भीड़ 20-25 हजार, इतनी सिक्योरिटी जाम लगी थी। मोहिनी बहन ने कहा था कि किसी को आने नहीं देना, तो इसीलिए बाबा मुझे लगा था कि मुझे गले लगाओ, जानकी दादी को जैसे लगाते, लेकिन सिक्योरिटी इतनी जाम हम नहीं आ पाए। तो एक मुरली में आपने कहा था अव्यक्त वतन में आओ, ना वो मुन्नी बहन, ना मोहिनी बहन, ना कोई सिक्योरिटी है, तो इसीलिए बाबा मैं आपके पास आई। तो बाबा ने कहा कि ठीक है। फिर बाबा ने आपको गले लगाया, फिर सिर में मस्तक के ऊपर हाथ रखा, हाथ रखते ही प्रकाश में शरीर गायब हो गया, एक बिंदु बन गई। उसी बिंदु को बाबा ने हाथ में लिया, दृष्टि दे रहा है। इतनी हजारों सूर्य से भी शक्तिशाली अनुभव कर रहे। स्वयं परमात्मा ने मुझे अपने हाथ में लिया और उसको फिर ऊपर उछाल दिया। ऊपर उछालते मैं परमधाम में गई हूँ, जहां से मैं धरती पर गई थी उसी जगह पर गई हूँ। कितना आनंद आ रहा है, कितना सुख मिल रहा है। फिर मैं नीचे धरती पर देख रही हूँ, सृष्टि में भूकंप हो रहा है, भूचाल हो रहा है, लोग दौड़ रहे। अच्छा हो गया उससे पहले हम परमधाम में पहुंच गए। यहाँ तो ना भूकंप आने वाला है, ना भूचाल आने वाला है। तो जो किसी ने आपको कुछ बोला बात वो भूल गए, कैसे गए। तो ऐसे हमें क्या करना, योग में अलग अलग प्रकार के विजन बना करके योग लगाना है। और योग हमारा रोज करीबन 2-3-4 घंटा बैठ करके चाहिए। आप कहेंगे कैसे हम टाइम निकालें। एक तो सवेरे हमें रोज, ये 2013 में इसके प्रयोग करना, आप लोग रोज अमृत वेला सभी को 1 घंटा योग करना है। अमृत वेला का 1 घंटा। उसके साथ साथ क्लास जो होता है आपका सवेरे सेंटर पर, तो सवेरे क्लास होता है, अलग भी होता है। लेकिन सवेरे जब क्लास होता है, क्लास के पहले आधा घंटे का क्या होता है, योग। उस क्लास के मुरली से पहले बिना योग करके मुरली नहीं सुनो। तो कई भाई बहन क्या करते, बस सीधा आएंगे, सोचेंगे अभी भाई जी तो संधि पर नहीं बैठी होगी, बस उसे 5 मिनट पहले आएंगे, थोड़ा सा योग लगाया, मुरली सुनेंगे। अगर जो बिना योग करके मुरली सुनता है उसको सारा दिन मुरली की नशा नहीं चढ़ेगी, मुरली दिमाग से निकल जाएगी। ना वरदान याद रहेगा, ना स्लोगन याद रहेगा, ना सार याद रहेगा। गरम तवे पर पानी नहीं टिकता। तवा कैसा चाहिए, ठंडा चाहिए, शांत चाहिए। तो इसी तरह जितना आप दिमाग को शांत रखेंगे, योग युक्त बनाएंगे, सुनी हुई मुरली धारणा में आएंगे। इसीलिए क्लास के पहले इस साल में आप क्या करेंगे, आधा घंटा सभी तरफ नियम बना लो। जितने भी, चाहे गीता पाठशाला हो, चाहे सेंटर हो, सभी को समझो। आपकी मुरली कितना बजे चलती है सवेरे, 7 बजे। सभी को 6:30 बजे पहुंचना ही है, पहुंचना। उसे पहले ही आओ तो आज्ञा नहीं। मधुवन में भी नियम है ना। ये बाबा ने ये नियम क्यों बनाया,
ये नियमों के पीछे बाबा का बहुत बड़ा राज है, क्योंकि बिना योग करके जो मुरली सुनेंगे उसके बुद्धि में नहीं आएगी और फिर उसका योग में भी आनंद नहीं आएगा। इसीलिए सभी को आधा घंटे का योग करना है, सभी को पंक्चुअल पहुंच करके। उसके लिए बहाने तो बहुत बनाते हैं, नहीं हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, नहीं ये वो तो बहाना है। इसीलिए कुछ भी हो जाए हमें एडजस्ट करना है और वो आधा घंटे का योग जरूर करना। आपके तो एक बच्चा स्कूल में जाता होगा, हमारे वहां से कितने जाते हैं? 6000 लोग आज जा रहे हैं और 3-3 टाइम का भोजन। आपका बच्चा तो एक टाइम का लेके जा रहा है। कोई साउथ का जा रहा है, कोई कहाँ का जा रहा है। हम थोड़ी बहाने बनाएंगे, नहीं हम मुरली नहीं सुन सकेंगे ज्ञान। अगर आपकी इच्छा है, मैं तो खुद देखा है, कितना भी बड़ा कारोबार है, हमारी इच्छा है, लगन है, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि माताओं का काम तो हम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं। इसीलिए हम तो सोचते माता ऐसी बहाना बनाती है, कोई रियलिटी कुछ भी नहीं। इसलिए मैं रोज तो इस 2013 में अगर आपको अशरीरी का अनुभव करना है, लगन में मगन का अनुभव करना है, तो इसीलिए हमें 2013 में क्लास के पहले आधा घंटा करेंगे ना सभी। तो कितना घंटा हुआ? अमृत वाला 1 घंटा, ये आधा घंटा। जैसे खेती में भी क्या करते हैं, डायरेक्ट बढ़िया बढ़िया बीज डाल दो, ऊपर से हल नहीं चलाओ, कुछ नहीं करो, तो क्या हो जाएगा? चिड़िया खा देगी, उगेगा थोड़ी। तो इसी तरह ज्ञान की बहुत अव्यक्त मुरली है, धारणा वाली मुरली है, लेकिन हल ही नहीं चलाया, ऊपर से ऐसा डाल दिया, चिड़िया खा लेगी, धारणा में नहीं आएगा। बीच बीच में पानी भी देते उस अनाज को। इसी तरह जो सुना है उसको स्मृति का पानी दो। बाबा ने आज क्या बोला, क्या क्या बोला। इसी तरह हमें रोज क्या करना है, जो बातें सुनते स्मृति का पानी देना है। आधा घंटे का योग तो 1.5 घंटा हुआ ना। फिर रात को जब भी आप सोने से पहले आधा घंटा योग करके फिर सो जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, बिस्तरा डाल देंगे, गुड नाइट करेंगे, बाबा को कहेंगे बाबा आज तो बहुत थक गए, दोपहर को रेस्ट नहीं किया था, घर में मेहमान आए थे, अभी मुझे नींद आ रही है, अमृतवेला पता नहीं क्या होगा, तो बाबा मुझे 4 बजे जरूर जगाना। कमजोर विचार करके सोएंगे। फिर सोते समय भी सोचेंगे वो सवेरे बर्तन मांगना है, ये करना है, फिर कहेंगे इसने ऐसा बोला, ये बोला, ऐसे करते करते सो गए। सवेरे उठते ही पहले बर्तन याद आएगा, और जिसने सवेरे बर्तन का मुंह देखा उसके लिए सारा दिन कैसा जाएगा? कहते हैं ना सवेरे सवेरे तुमने किसका मुंह देखा था? इसीलिए सवेरे बाबा का मुंह दिखाई पड़े। इसीलिए ऐसी कोई भी बातें याद न करो। कई भाई बहन बोलते हैं अमृतवेला कमजोर होते हैं। क्यों? जिसकी सोने के पहले कमजोर सोते हैं उसकी अमृतवेला कमजोर। इसीलिए सोने से पहले पावरफुल स्थिति में सो जाओ। जो सोने से पहले पावरफुल स्थिति में सोता है उसकी अमृतवेला पावरफुल, और जिसकी अमृतवेला पावरफुल उसका सारा दिन भी पावरफुल। इसीलिए इस साल में हमें रात को सोते समय आधा घंटा 15 मिनट बाबा को समाचार सुना करके, मैंने एक शुरू में बहुत सुंदर एक विजन अभ्यास करता था। जिससे गाड़ी होती है ना, गाड़ी का ड्राइवर गैरेज में लगाता है गाड़ी को, और सोता कहाँ है? अपने घर में जाकर सोता है। इसी तरह शरीर मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी का ड्राइवर इस शरीर रूपी गाड़ी को बेड रूपी गैरेज में लगा करके घर में जा रहा हूँ। जैसे ड्राइवर क्या करता है, घर में जाता है, लिफ्ट में जाता है, बेल बजाता है, उसकी मम्मी दरवाजे खोलते हैं, समाचार सुनाता है, खाना खा के वही सो जाता है। इसी तरह हमें भी रात को सोते समय क्या करना है, इस शरीर रूपी गाड़ी को गैरेज में लगाया, बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते करो, और सोने के लिए कहाँ जाओ? अव्यक्त वतन में जाओ। और अव्यक्त वतन की बेल बजाई, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, समाचार सुनाया, बाबा इस गाड़ी के द्वारा बहुत अच्छी सेवा की, जो किया, और फिर बाबा की दृष्टि लेते तकिया पर सिर रखते, समझो कि ब्रह्मा बाबा के गोदी में सिर रख रहे। और ये अभ्यास वर्तमान समय बहुत जरूरी है। अगर रात में यहाँ सोए हैं, ऊपर गए नहीं, कोई स्वप्न चल रहा है, स्वप्न उसको आते हैं जिसकी मन बुद्धि यहाँ है। जो मन बुद्धि से रात को सोते समय
ऊपर नहीं जाता, उसको स्वप्न आते और स्वप्न कोई भी हो सकते, गलत भी हो सकते। और उसी समय अगर बाबा चाहता है अभी विनाश होने वाला है, भूकंप होने वाला है, इस बच्चों को मैं कुछ सावधान करूं, बाबा की बातों को टच कर सकेंगे? अगर किसी का फोन पहले ही एंगेज है, दूसरा कोई फोन मिलेगा? अगर आपको स्वप्न है तो बाबा की बातों को टच नहीं कर सकते। इसलिए रात को सोने के पहले योग में बैठ करके फिर सो जाओ। अगर कुछ होने वाला है बाबा पहले टच कर देगा। कई अनुभव है ना, भोपाल का अनुभव, एक कचबोज में भी जब भूकंप हुआ था, एक बहन सो रही थी, बाबा को याद कर रही थी, तो उसको विचार आया कल तो 26 जनवरी है, हम चलो स्कूल में सेवा करते हैं। तो उस विचार को उसने दूसरे बड़ी बहन को बताया, बहन जी दीदी जी मेरे को ये विचार है। कहते अरे हमने तो परमिशन लिया नहीं और कैसे स्कूल में देंगे कार्यक्रम, और कल तो संडे भी है, हमें अव्यक्तवाणी भी है। नहीं कहते मुझे विचार आ रहा है। तो कहते ठीक है, अव्यक्तवाणी को हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और भाई बहनों को कहेंगे बाद में डायरी में लिखना, हमको जाना है स्कूल में सेवा करने के लिए। फिर सवेरे उठ करके फटाफट खाना नाश्ता वगैरह बना करके भाई बहनों को कहा कि आप डायरी बाद में डायरी में लिखना, हम फास्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको स्कूल में जाना है। तो कार्यक्रम मुरली सुना करके फटाफट जा रहे थे, भाई बहने भी जा रहे थे। तब तक इतना जोर से भूकंप हो गया, सेंटर की भी कई ईंटें नीचे गिर गई। अगर भाई बहने होते वो भी खत्म, बहने भी खत्म। बाबा को याद करने से देखो युक्ति दी ना, वो स्कूल भी गए नहीं थे, बीच में रास्ते में जा रहे थे तब तक। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे रात को सोने से पहले योग लगा करके फिर सो जाओ, बाबा की गोदी में जाकर सो जाओ, क्योंकि आजकल का बहुत नाजुक जमाना है। इसलिए हमें क्या करना है, ऐसे सोना है। तब अमृत वेला भी अच्छी, सारा दिन लगेगा मैं ऊपर से आई हूं, मैं ऊपर से आई हूं। उसके साथ साथ शाम को नुमा शाम का योग होता है 6:30 से 7:30। अगर घर में फ्री है सेंटर पर आओ, अगर नहीं फ्री है घर में बैठ करके थोड़ा सा योग लगाओ। सारा दिन के बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, तो कितना घंटा हो जाएगा? 3-4 घंटा हो जाएगा, इजी। मैंने थोड़ी बोला कि दोपहर को सोना नहीं, इतना बजे उठना, कुछ नहीं। जो मधुवन के जो दिनचर्या है वही दिनचर्या आप अपने लौकिक घरों में भी यूज करो। अमृत वेला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, सोने से पहले आधा घंटा, शाम के समय का ट्रैफिक कंट्रोल। और जिसने ये योग के समय को यूज किया सारा दिन उसका अच्छा जाएगा, शरीर बनेगा। इसीलिए इस वर्ष में हमें ये बैठक योग को बढ़ाना है। अमृत वेला बाबा हर एक के घर में आता है, दिखता है बाबा, आता है सबके घर में। दिखने के लिए बाबा दिखाई पड़े, इसलिए अशरीरी होकर के बैठो, तब बाबा आकर के चला जाता है, पता चलेगा। कई भाई बहने बोलते हमको पता ही नहीं चलता बाबा आता है नहीं, कैसे दिखाई पड़ेगा? अगर कोई नशे में है, शराब पिए है और गटर में गिरा है, अगर उसको कोई आकर के कहता है जाकर सो जाओ घर में, ये 10 रुपए ले लो, कहेगा नहीं मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है, अपने को क्या समझता है? इसी तरह हम भी विकारों के गटर में गिरे। अमृत वेला बाबा वरदानों का झोला लेकर के आता है, कहते बच्चे कुछ चाहिए, कहते मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अमृत वेला अगर आपका वीडियो बनाई जाए, कोई ऐसा झूम रहा है, कोई ऐसा झूम रहा है, कोई पिया हुआ है जैसे निद्रा की नशिया। रात को ट्रेन जा रहे 2 बजे, चाय वाला चाय करके झुटका लगाता है, उसको क्या याद रहता है अब ट्रेन आएगी, अगर ये ट्रेन पास हो जाएगी तो मुझे 500-1000 रुपए मिलने वाले हैं। उसके सामने क्या रहता है? 1000 रुपए। इसी तरह आज मैं अमृत वेला कर रहा हूं, तो अगर मैं अमृत वेला करूंगा, जागृत रहूंगा, तो 1 जन्म की मुझे कमाई होने वाली है, 1 जन्म के महल मुझे मिलने वाले हैं। अगर किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, जिसके चेहरे पर मेकअप हो रहा है झुटका लगाएगा, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। इसी तरह जब योग लगाते आपके भाग्य में बाबा लिख रहा है, लेकिन आप झुटका लगाते तो कैसा लिखेगा? इसलिए कहते ना भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे सो रहे थे क्या? इसीलिए अमृत वेला अटेंशन योग का टाइम करना है। तो इसी तरह अगर हम योग को बढ़ाते हैं तब हमारी स्थिति अच्छी बनती है। तो योग को अभी इस वर्ष में जितना से जितना ज्यादा करेंगे
विधि पूर्वक करेंगे, अशरीरी स्थिति बनी रहेगी। तो योग को लगाने के लिए, योग के द्वारा अशरीरी स्थिति बनाने के लिए हमारे चारों भी सब्जेक्ट अच्छे चाहिए। अगर आपका ज्ञान का सब्जेक्ट अच्छा है तो क्या होना चाहिए? आपकी अशरीरी स्थिति बननी चाहिए। अगर ज्ञान इतना होने के बाद फिर भी मेरी अशरीरी स्थिति नहीं बनती, इसका मतलब ज्ञान मैंने समझा ही नहीं। अगर मेरा योग का सब्जेक्ट अच्छा है, इसकी निशानी ज्ञान का सब्जेक्ट अशरीरी स्थिति होनी चाहिए। अगर मैं धारणा बहुत अच्छा करता हूं, करती हूं, तो मेरी अशरीरी स्थिति चाहिए। अगर मैंने जीवन में बहुत सेवा की, अशरीरी स्थिति चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग का सब्जेक्ट मत होगा। जिसने योग के विषय को अच्छा किया, बाकी सब कुछ अच्छे चलेगा। मैंने अपनी स्टोरी बताया ना, ज्ञान में कैसा आया था मैं। एकदम रद्दी में किताब मिला, मुझे तो हिंदी भाषा भी नहीं आती थी, मैं 2 शब्द भी नहीं बोल सकता था। लेकिन जब मैं ज्ञान में आया, हमारी गीता पाठशाला चलती थी, 10-12 लोग आते थे और मैं तो सबसे पीछे बैठता था, क्योंकि मेरा इतना सा कुर्ता फटा हुआ था, तो मैं यहाँ से ऐसा पकड़ करके वहां बैठता था बस। लेकिन जब भी बैठता था, योग में बहुत मेहनत करता था। जब भी मैं आता था, ITI पूरा होता था, बैठता था। मैंने यहाँ आकर के योग के ऊपर ज्यादा मेहनत की। योग करते करते आज बाबा ने मुझे ज्ञान का सब्जेक्ट भी अच्छा हुआ, धारणा का सब्जेक्ट भी अच्छा हुआ। जब मैं ज्ञान में आता था, वहां के हमारे भाई बहने कहते थे, आप तो कुछ सेवा करते नहीं, आप सत्युग में आएंगे या नहीं आएंगे, ये कहते। मैं उस समय सेवा नहीं करता था, क्योंकि मैं सोचता था मुझे क्या करना है, योग करना है, बस योग करना है। और सेवा मेरे कुछ आती ही नहीं थी, ना 2 शब्द किसी को बोलने आते थे, ना कुछ। लेकिन योग लगाना शुरू किया। योग लगाते लगाते आज मैं पीछे मुड़ करके जब देखता हूं, बाबा ने कितनी सारी सेवा कराई। कभी सोचा ही नहीं था कि 6000 स्कूलों में सेवा कर ले सकता है, 800 जेल में सेवा कर सकता है, लिखने की सेवा, लेक्चर की सेवा, स्थूल सेवा भी, आज कितने खाना बनाने की भी सेवा करते हैं। तो ये किसकी कमाल है? बाबा की। और योग बल की कमाल है। योग बल से आप जो चाहे कर सकते हैं, जैसे चाहे बन सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि योग बल बढ़ाओ। आप कहते ना, पत्थर भी बोलना शुरू करता है। तो सचमुच में पत्थर था, बोल नहीं सकता था, लेकिन आज बोलना सिखाया, लिखना सिखाया। टीवी के द्वारा सेवा हुई। कई टीवी में भी न्यूज आते हैं, कई आर्टिकल्स आते हैं, मैगजीन में, पेपर में। ये सब किसकी कमाल है? बाबा की। इसीलिए अगर बाबा के साथ आपका योग अच्छा है, विधि पूर्वक है, आप अशरीरी स्थिति है, जो चाहे कर सकते हैं। इसीलिए मैं योग बल को बढ़ा, धारणा भी चाहिए। तो योग के लिए क्या क्या धारणा चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो योग की विधि क्लियर हो गई। मोबाइल के एग्जाम्पल को याद रखना। जब भी आप योग में बैठेंगे, बुद्धि के सामने कोई ना कोई विजन बना दो। अब समझो कोई माताओं को आप लोग योग लगा रहे हैं, तो सीधा ही होकर के बैठो नहीं कि मैं आत्मा हूं, ये हूं, ये नहीं। कोई ना कोई दृश्य बना दो। कैसे? समझो एक सोमान लो, मैं शिव शक्ति हूं। और ये सोमान को ले, जैसे मैंने कहा कि कोई भी सोमान याद करते हैं, सवेरे अमृत वेला से शुरुआत करो। रात को सोने के लिए कहां जाने के लिए बोला है? अव्यक्त वतन में। समझो वहां से उठते बाबा को गुड मॉर्निंग करो, तो फिर बाबा आपको कह रहे, बच्ची तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो। क्या तुम्हें अपने भक्तों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती? बाबा कह रहे हैं, और बाबा के सामने आप सुन रहे हैं। तुम साधारण नारी नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ड्रामा की ढाल देता हूं। बाबा आपको ड्रामा की ढाल दे रहे हैं, ज्ञान की तलवार दे रहे हैं, पवित्रता का कवच दे रहे हैं, और कहता है तुम घबराओ नहीं, मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारे साथ है। ऐसे करके बाबा आपको दृष्टि दे रहे हैं। ये दृश्य सामने लाओ, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की सर्व शक्तियां मेरे अंदर आ रहे हैं। और बाबा कह रहे तुम साधारण नहीं हो, मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं,
तुम शिवमय शक्ति हो, कलब कलब की विजय हो। बाबा की स्मृति से मेरी आंतरिक शक्तियां जागृत हो गई और सचमुच अभी मैं अनुभव करे मैं एक शिव शक्ति हूं। मेरे सिर के ऊपर सोने का मुकुट है, हाथ में त्रिशूल है, ड्रामा की ढाल है, ज्ञान की तलवार है, देवी का ड्रेस पहना हुआ है। मैं शिव शक्ति हूं। अब मुझे भक्तों की आवाज आ रही है नीचे से। अब मैं बाबा से आशीर्वाद लेकर के, शक्तियां लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के मायाजीत बनने के लिए भक्तों के पास, भक्तों को माया से छुड़ाने के लिए जा रही। मैं देवी आकाश मार्ग से नीचे आ रही। नीचे आचे धरती पर पांव रखा। पांव रखते ही जहां भगत मुझे पुकार रहे उस मंदिर में मैं जा रही और मंदिर के पीछे के दरवाजे से गई, जहां मूर्ति है उसके पास खड़ी हूं। मेरे सामने अनेक भक्त लोग मेरी आरती गा रहे हैं और उन भक्तों को बाबा से प्राप्त हुई शक्ति दृष्टि के द्वारा दे रहे, वरदान के द्वारा दे रहे और उन सभी को कह रहे, हे भक्त लोग, हे वत्स लोग, जिसकी तुम पूजा कर रहे वो परमात्मा इस धरती पर आ चुका है और वो आकर के ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में अपना काम कर रहे हैं। अगर तुम्हें उसे मिलना है तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रहे हैं, तीसरे मंदिर में जा रहे हैं, कभी पहाड़ी पर स्थित होकर के जा रहे हैं, कभी अपने शहर के ऊपर स्थित होकर के तपस्या कर रहे हैं और फिर बाबा को कह रहे हैं, बाबा आपने तो मुझे कितना शिव शक्ति बनाया। लोगों ने तो हमको कहा था नारी नरक की द्वारा है, आपने तो मुझे स्वर्ग का उद्धार करने वाले बनाया। लोगों ने तो कहा कि अबला है, लेकिन आपने तो मुझे सबका भला करने वाले बनाया। ओ मीठे बाबा, आपके इस उपकार को हम कैसे चुकता करेंगे। मैं आपके उपकारों को अब क्या करूंगी, माँ शीतला बनकर के सबको शीतल बना दूंगी, माँ दुर्गा बनकर के सबके दुर्गुण हरूंगी, माँ लक्ष्मी बनकर के सबको ज्ञान रत्नों से भरपूर करूंगी, माँ सरस्वती बनकर के सबको ज्ञान गीता का ज्ञान सुनाऊंगी, मैं ज्वाला बनकर के सबको विकार रूपी ज्वाला से निकाल दूंगी, मैं शीतला बनके। इस तरह से मैं देवी हूं, मैं तपस्वी हूं। पता ही नहीं चलेगा आपको योग में कितना मजा आएगी। नहीं तो हम क्या करते हैं, कोई विजन नहीं, और फिर ये तो योग में करना है। सारा दिन भी याद करूं मैं देवी ऊपर से आई हूं, मैं देवी हूं, मैं शिव शक्ति चल रही हूं। ये अभ्यास विनाश के समय बहुत काम आने वाले हैं। गुलजार दादी को मैंने एक दिन क्वेश्चन पूछा था, मैं जब दिल्ली में था। हमने कहा दादी जी, आप लोग जब पाकिस्तान में थे उस समय हिंदू मुस्लिम के झगड़े चल रहे थे, उस समय मुसलमान मारेंगे या आप लोगों को डर नहीं लग रहा था? क्योंकि दादियां तो छोटी बच्चियां थी, 14-20 साल आयु थी। तो दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। तो दादी कहती थी, हम स्वयं को कोई बच्चियां नहीं समझते थे, हम रास्ते में चलते समझते थे कि हम देवियां चल रहे, हम सबका उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जो ये अभ्यास करता है उसका शरीर बन जाता है। और जब मुसलमान लोग उन लोगों को मिलते थे तो कहते थे, देविया आप लोगों को तो लोगों कोई तंग नहीं करता ना, अगर कोई तंग करता हमको बताना, हम उसको खत्म कर देंगे। देखो, इसी तरह हमें भी क्या करना है, यह अभ्यास करना है। देवी हूं। आज कई बार माताएं कहते हैं हमें पति पवित्रता के लिए तंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम सोमान में नहीं रहते। अगर जो माताएं देवी स्वरूप में रहेगी, अगर स्थूल मंदिर में भी कोई देवी है, चप्पल पहन के भी कोई नहीं जाता, कोई सिगरेट पीता भी नहीं, इतने डरते हैं। और हम तो उस घर में चैतन्य देवी है। और जो देवी रहने के बाद भी बच्चा शराब पी रहा है। कई माता कहते मेरा बच्चा शराब पीता है, मेरा बच्चा ये करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपकी अवस्था ठीक नहीं। मुझे याद है हमारे माता जी ने, जब मैं ज्ञान में आया तो मेरे को कहा कि शादी करो, नहीं तो मैं ये करूंगी। तो मैंने क्या किया, सोमानों का अभ्यास किया। मैं हनुमान बनकर इस घर में जन्म लिया, मैं हनुमान हूं, रट लगाया। और एक दिन माता जी को हनुमान का साक्षात्कार हुआ। कहते बेटा मैंने आपको देखा तो हनुमान दिखाई पड़ा। हमने कहा माता जी हनुमान तो शादी नहीं किया था, तो मैं भी नहीं करूंगा।
हमारे घर में तो बकरी काटते थे, ये करते थे जब, लेकिन माता जी को साक्षात्कार हुआ, हमने कहा माता जी अगर कुछ गड़बड़ी करेगी हनुमान चला जाने वाला यहाँ से। नहीं करते, कुछ नहीं करना। तो बराबर साफ सफाई रखती थी, बिल्कुल चेंज हुई। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, बस केवल अभ्यास किया। इसी तरह अगर आप अपने घर में बहुत अच्छा वातावरण बनाने के लिए ये देवी स्वरूप का अभ्यास करना, मैं शिव शक्ति हूँ। कभी काली बन करके आओ, कभी दुर्गा बन करके आओ, कभी शीतला बन करके आओ। सोचो कि आज मैं शीतला का अवतार लेके आई हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। तो कर्मों में भी योग लगेगा, बैठक योग भी अच्छा होगा। इसी तरह सोमानु के अभ्यास। तो योग लगाने के लिए कुछ धारणा जरूरी है। तो क्या क्या धारणा जरूरी है? सबसे पहली बात धारणा है, अगर आपको योग का अभ्यास करना है, उसके लिए पर चिंतन कभी भी नहीं करना है। पर चिंतन वाला योग का अभ्यास नहीं कर सकता। समझो किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, और बच्चों को कहेंगे बच्चा नालायक है, ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं। बाप क्या कहेगा? पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन क्या करते हैं, ये बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है, सारा दिन निंदा गिलानी की, और शाम को योग में बैठेंगे, कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति की सागर, दया का सागर। बाबा कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने तो मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। तो जो परचिंतन करता है उसका योग नहीं लग सकता। परचिंतन पतन की जड़ है। अगर योग का अनुभव करना है, इस पर चिंतन की माया को खत्म करना